आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में ईसीजीसी के द्वारा जो 15 जुलाई की परीक्षा होने वाली है उसमें राजभाषा अधिकारी के लिए जो शब्दावली के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से उस तरीके के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये शब्दावली के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग भर दें क्योंकि इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 2 मई से शुरू हो गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है वो इसका आवेदन कर दें और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई तो है, लेकिन इस लास्ट डेट का आप लोग वेट ना करें। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों में से अमानत रखना के लिए कौन सा विकल्प सही है। हमारे विकल्प हैं इंटरनल ऑडिट सेल, फ्लूइड लिक्विड एसिड्स, फॉलो अप एक्शन, मिनिमम एक्रिएज और बेलमेंट। तो बेलमेंट जो होता है उसका हिंदी पर्याय होता है अमानत रखना। इस प्रकार से सही उत्तर हुआ पांचवा विकल्प बेलमेंट। बाकी के जो शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार से होंगे, जैसे इंटरनल ऑडिट सेल का अर्थ होता है आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष। फ्लूइड लिक्विड एसिड्स का अर्थ होता है अर्थ सुलभ परिसंपत्तियां। फॉलो अप एक्शन का अर्थ होगा अनुवर्ती कार्यवाही, जबकि मिनिमम एक्रिएज का अर्थ होगा न्यूनतम एकड़ क्षेत्रफल। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि चुंगी कर के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इन विकल्प में से हमें चुंगी कर का जो अंग्रेजी पर्याय है वो बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है चौथा विकल्प ऑक्ट्रोई ड्यूटी। बाकी के जो शब्द है वो इस प्रकार से हैं, जैसे बिहेवियर ऑफ प्राइस है उसका हिंदी अर्थ होगा कीमत की प्रवृत्ति। एसिड फॉर्मिंग फूड का अर्थ होगा अम्लकारी खाद्य। रीपेमेंट साइकिल का अर्थ होता है चुकौती दर। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास भंग। हमारा अगला प्रश्न है और उस अगले प्रश्न में पूछा गया है महंगाई राहत का पर्याय कौन सा शब्द यहाँ पर है। पहला विकल्प है डियरनेस रिलीफ, जबकि दूसरा है डेथ बेनिफिट और तीसरा है डेबर रिलीफ, चौथा है डेटर और पांचवा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो महंगाई राहत, राहत लिखा हुआ है या और इस विकल्प में लिखा है रिलीफ, रिलीफ का अर्थ होता है राहत। इस प्रकार से सही जो आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प डियरनेस रिलीफ। बाकी के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से उनका अर्थ होगा डेथ बेनिफिट का अर्थ होगा मृत्यु हित लाभ। डेबर का अर्थ होता है रोकना और इस विकल्प में डेबर के साथ रिलीफ भी ज्वाइन कर दिया गया है जिसका मतलब राहत होता है, लेकिन जो शब्द है शब्दावली में वो है डेबर और डेबर का मतलब होता है रोकना। अगला जो शब्द है वो है डेटर, डेटर का अर्थ होता है देनदार। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे शब्द यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और अगला शब्द देखते हैं जो कि है निम्नलिखित शब्दों में से बिक्री विलेख के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर बिक्री है, बिक्री का मतलब होता है किसी चीज की सेल करना और विलेख का अर्थ होता है डीड। तो सही जो विकल्प होगा वो होगा चौथा विकल्प डीड ऑफ सेल। बाकी के जो शब्द हैं जैसे कि डेफर्ड, डेफर्ड का अर्थ होता है आस्थगित। डेफर्ड एन्युटी का होता है आस्थगित वार्षिकी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है आस्थगित राजस्व व्यय। डिपॉट का अर्थ होगा आगार या फिर गोदाम, जिसे हम गोडाउन भी कहते हैं। और हमारा अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है डिफॉल्ट का जो पर्याय है वो नहीं है। इन विकल्प में से वो आपको बताना है। पहला विकल्प है चूक, दूसरा है व्यतिक्रम, तीसरा है चूककर्ता और चौथा है गहन बाजार और पांचवा विकल्प है तीसरा और चौथा यानी चूककर्ता और गहन बाजार। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी डिफॉल्ट का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है चूककर्ता और गहन बाजार। इस प्रकार से विकल्प पांचवा हमारा सही आंसर होगा इसका। बाकी के जो 2 शब्द लिखे हुए हैं तो इन शब्दों के क्या अर्थ होंगे वो भी देख लेते हैं। चूककर्ता का अर्थ होता है डिफॉल्टर, जबकि गहन बाजार का अर्थ होगा अंग्रेजी में डीप मार्केट। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के विकल्प में जो शब्द दिए हुए हैं उनके भी हमने पर्याय देखे हैं। कुल मिलाकर आपको बहुत सारे
शब्द इस वीडियो से तैयार हो सकते हैं। तो आप इसको किसी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा शब्दों को आप याद करेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए आपको हेल्प करेगा। बाकी अगर आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, चाहे आरबीआई राजभाषा हो, सेबी राजभाषा हो, नाबार्ड राजभाषा हो या फिर आईबीपीएस एसओ राजभाषा हो, यदि इनमें से किसी कोर्स में भी आप इनरोल होते हैं तो आपको ईसीजीसी पीयू राजभाषा का जो ऑनलाइन कोर्स है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। बाकी जो ये एग्जाम है आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईबीपीएस एसओ, इनकी नोटिफिकेशन आगे आने वाले हैं, तो आप अभी से इसमें इनरोल हो जाएं, जिससे आपको ईसीजीसी का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से आपको फ्री मिल सकता है। तो इसके साथ जब इसकी तैयारी करेंगे तो इसके साथ साथ इन सब की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। बाकी ईसीजीसी पीयू राजभाषा ऑनलाइन कोर्स में जब आप इनरोल होते हैं तो आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस। यदि इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।